गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्राइवन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर फेज एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अर्थात प्रणोदी दोलक के लिए कला आयाम तथा अधिकतम आयाम को हम विस्तार से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रणोदी दोलक के विस्थापन का जो समीकरण है वो हम प्राप्त कर चुके हैं कि x इक्वल में एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इस पूरे का जो ब्रैकेट के साथ में लगा रखा हमने पावर हाफ या रूट साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ, हम देखते हैं कि -5 अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें x इक्वल में वाई कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी लेके चलते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस में 5, साइन ओमेगा टी माइनस में 5, यानी 5 से अगर हम यहाँ पर कंपेयर करना चाहें तो 5 यहाँ पर tan 5 के इक्वल में टेन इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यह ये पता चलता है कि आरोपित जो बल है उससे विस्थापन फाई कला कोण पीछे रहता है। फाई कला क्या रहता है? ये पीछे रहता है, जो नेगेटिव साइन है -5 के साथ, यानी पीछे रहता है ये। जहाँ पर tan फाई इक्वल में है 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तथा प्रणोदी दोलक का जो आयाम है वो हम लिख सकते हैं x नॉट इक्वल में एफ नॉट अपॉन, यानी साइन या कॉस से पहले की जो टर्म होती है वो यहाँ पर एम्पलीट्यूड को डिनोट करती है, यानी एम्पलीट्यूड इक्वल में है हमारे पास x नॉट इक्वल एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और रूट, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। अब हम यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी के लिए, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के लिए और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए एम्पलीट्यूड और फेज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि ये किस प्रकार से प्रभावित होती है। देखिए, फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है हमारा प्रणोदी दोलक की कला, फेज ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। फेज ऑफ फोर्स ऑसिलेटर, फेज़ हम जानते हैं कि फेज जो है tan फाई इक्वल में है 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, विस्थापन x तथा चालक के मध्य कलांतर फाई को निम्न समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। tan फाई इक्वल में 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर। प्रोक्त इक्वेशन द्वारा प्राप्त कलांतर की 3 स्पेशल केस हो सकते हैं। यहाँ पर विशिष्ट स्थितियों में हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं। पहला केस है यहाँ पर जब ओमेगा वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नोट, यानी लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी। ओमेगा यहाँ पर ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है। लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी की कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ओमेगा जो है बहुत छोटा है, ये जो ओमेगा है ये क्या है? बहुत छोटा है ओमेगा नॉट की तुलना में, तो लगभग ये पूरी टर्म यानी tan फाई का जो राइट हैंड साइड है वो लगभग 0 होगा, और tan फाई इक्वल में 0 या फाई इक्वल में 0। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो कलांतर है वो शून्य है, अर्थात बल और विस्थापन समान कला में कंपन करते हैं या एक ही कला में कंपन करते हैं जब ओमेगा वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नोट हो, यानी लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी की कंडीशन हो, न्यून चालित आवर्ती हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? जब ओमेगा इक्वल में ओमेगा नोट यानी क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी क्रांतिक चालित आवर्ती हो, उस कंडीशन में क्या होगा? ओमेगा इक्वल में ओमेगा नोट, यानी इस इक्वेशन में हम ओमेगा इक्वल ओमेगा नोट रखेंगे तो नीचे वाली टर्म 0 हो जाएगी, यानी 2r ओमेगा अपॉन में 0। जैसे किसी भी नंबर में हम 0 का भाग देते हैं तो वो हमें इनफाइनाइट प्राप्त होता है, यानी tan फाई इक्वल में क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट किस कंडीशन में होता है? जब फाई क्या होगा? π/2, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं इसे tan फाई इक्वल में tan π/2। tan π/2 ही इनफाइनाइट होता है, tan फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, यानी फाई इक्वल में π/2। जब फाई इक्वल में π/2 होता है, इस कंडीशन में ओमेगा इक्वल ओमेगा नोट होगा, और इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रणोदी दोलक के विस्थापन की कला
परिनिधि दोलक के विस्थापन की जो कला है, चालक बल से π/2 पीछे रहती है। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि विस्थापन हमेशा बल से पीछे रहता है, आरोपित बल से पीछे रहता है। और यहाँ हम ये फाइंड करते हैं कि वो किस एंगल पे पीछे रहता है। तो क्रिटिकल कंडीशन की कंडीशन में वह π/2 कोण पीछे रहता है। थर्ड कंडीशन है हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, अति चालित आवर्ती की कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होगा, ओमेगा जो है ओमेगा नॉट से बहुत अधिक होता है। ओमेगा क्या होगा, बहुत अधिक होगा, यानी ओमेगा वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि चूँकि हम tan phi इक्वल में लेके चलते हैं 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर है वो बहुत बड़ा है, तो ओमेगा नॉट की तुलना में ये वाली जो टर्म है वो क्या होगी, नेगेटिव आएगी, यानी -2r ओमेगा, 2r अपॉन में ओमेगा और माइनस में 0। जब ये नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब फाई यहाँ पर पाई है, अर्थात जब चालक आवर्ती ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा नॉट से बहुत अधिक होती है तो परिनिधि दोलक के विस्थापन की कला चालक बल से पाई कोण पीछे रहती है। चालक बल से पाई कोण पीछे रहती है। यहाँ हम इसका डायग्राम देख सकते हैं कि तीनों विशिष्ट स्थितियों में फाई का मान चालक बल की आवर्ती ओमेगा के साथ निम्न प्रकार से देखा जा सकता है, यानी फाई और ओमेगा को हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। न्यून अवमंदन की स्थिति में हमें जो कार्य मिलता है वो इस तरह से मिलता है। न्यून अवमंदन की स्थिति का कार्य है। दूसरा हम देखना चाह रहे हैं क्रिटिकल अवमंदन। क्रिटिकल अवमंदन में जो फाई है वो π/2, ये क्रिटिकल अवमंदन की स्थिति है। क्रांतिक अवमंदन की स्थिति है। थर्ड जो कंडीशन थी वो हमारी अति थी, अति चालित आवर्ती की कंडीशन थी। हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी में ये पाई का एंगल है, यहाँ पर कितने का एंगल है, ये पाई का एंगल है। यानी यहाँ हम देख सकते हैं कि 0 to π जो हमारी फेज जो चेंज हो रही है वो 0 to π हो रही है, और ओमेगा जो चेंज हो रहा है क्रिटिकल कंडीशन में ये ओमेगा नॉट होता है, और इस तरह ये ओमेगा वेरी कर रहा है। ये हम इसमें फाई का ओमेगा के साथ डायग्राम देख सकते हैं। फाई का ओमेगा के साथ परिवर्तन, चेंज। नेक्स्ट हम देखते हैं परिनिधि दोलक का आयाम। परिनिधि दोलक का जो आयाम है वो हम पहले से लिख चुके हैं इक्वेशन। x0 इक्वल में f0 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर हाफ। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो आयाम है हमारा ये टाइम पर डिपेंड नहीं है। आयाम जो है इसमें कहीं भी कोई टाइम की टर्म नहीं आ रही है, अर्थात चालक बल की आवर्ती ओमेगा पर निर्भर करता है। ये फ्रिक्वेंसी जो है ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है आयाम। इसमें चालक बल अवमंदन बल के कारण होने वाली ऊर्जा हानि की पूर्ति करके आयाम को नियत रखता है। अब यहाँ भी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी जिसमें ओमेगा वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट होता है। दूसरी हो सकती है क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी यानी ओमेगा इक्वल में ओमेगा नॉट। और थर्ड हो सकती है हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी यानी ओमेगा वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो पहली कंडीशन 3 में से हम पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं, न्यून चालित आवर्ती लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी ओमेगा वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट। इस स्थिति में चालित दोलक का आयाम यानी ये जो इक्वेशन है हमारी 12, इस इक्वेशन में हमें ओमेगा जो है उसको स्वाभाविक आवर्ती है जो उसको हमें नेगलेक्ट मानते हुए इसे कैलकुलेशन में लेना है। जैसे हम यहाँ पर इस ओमेगा को नेगलेक्ट मान लेंगे, इस वाले ओमेगा को नेगलेक्ट मान लेंगे, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी f0 अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर और यहाँ पर पावर हाफ। x0 इक्वल में f0 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, और अगर हम इसे m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो mf0 अपॉन m ओमेगा नॉट स्क्वायर। जब हमने इसके लिए डेरिवेशन प्राप्त किया था तो हमने वहाँ पर नोट किया था ओमेगा स्क्वायर इक्वल में k/m यानी, और m ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल में k, यानी इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं k, और
एफ नोट बाई एम इक्वल में हमने स्मॉल एफ नोट नोट किया था, तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल एफ नोट इंटू स्मॉल एफ, यानी हमने एफ नोट बाई एम को स्मॉल एफ नोट यूज़ किया था, और इसको अगर हम यहाँ यूज़ कर लें तो ये कैपिटल एफ नोट होगा, यानी कैपिटल एफ नोट बाई के। न्यून चालित आवर्ती की स्थिति में, यानी लॉ ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी की कंडीशन में दोलक का जो आयाम है, आरोपित बल के आयाम, आरोपित बल को हमने लिखा था एफ इक्वल में एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये आरोपित बल का एम्पलीट्यूड है, यानी आरोपित बल के आयाम, तथा बल नियतांक के पर निर्भर करता है, अवमंदन बल व दोलक की द्रव्यमान पर नहीं, यानी टाइम, ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी। इस कंडीशन में ओमेगा इक्वल हमें लेना है ओमेगा नोट, ओमेगा इक्वल में ओमेगा नोट। बैक चलते हैं हम वापस इसमें, जैसे ही हम इसमें ओमेगा इक्वल ओमेगा नोट लेते हैं, यानी ये टर्म पूरी हो जाती है ज़ीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये बचेगी एफ नोट अपॉन 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ, यानी 4 का हाफ करेंगे यानी 2, आर स्क्वायर का हाफ करेंगे यानी आर, और ओमेगा स्क्वायर का हाफ करेंगे यानी ओमेगा, यानी एफ क्रिटिकल कंडीशन में जो है हमारे पास एक्स नॉट इक्वल में आएगा एफ नॉट अपॉन 2r ओमेगा, एक्स नॉट इक्वल में एफ नॉट अपॉन 2r ओमेगा, एक्स नोट इक्वल में एफ नोट अपॉन 2r ओमेगा। जैसे ही हम इसको फिर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कैपिटल एफ नोट में चेंज हो जाता है mr ओमेगा, यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि लैम्डा जो हमने यूज़ किया था उसकी फॉर्म में हम यहाँ लिख सकते हैं, लैम्डा को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर लैम्डा बाई एम इक्वल में 2r, लैम्डा बाई एम इक्वल में हमने लिया था 2r, और लैम्डा इक्वल में 2rm, इस 2mr की जगह हम लैम्डा यूज़ कर सकते हैं, तो ये पूरा हमें इक्वेशन मिलेगा एफ नोट अपॉन लैम्डा ओमेगा नोट। क्रांतिक आवर्ती से दोलन करने पर दोलक का आयाम अवमंदन बल पर निर्भर, क्रांतिक स्वाभाविक आवर्ती से दोलन करने पर ओमेगा इक्वल में ओमेगा नोट, स्वाभाविक आवर्ती से दोलन करने पर दोलक का आयाम अवमंदन बल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर कर रहा है, ये अवमंदन बल के आयाम पर निर्भर कर रहा है, तथा इसके मान में वृद्धि होने पर दोलक का आयाम कम होता है। उपरोक्त दोनों स्थितियों में दोलक के आयामों का अनुपात अगर हम देखना चाहें, ओमेगा वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट और ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट की कंडीशन में देखना चाहें, तो ये ओमेगा नॉट 2 के हमें बराबर प्राप्त होता है। कैसे, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं एफ नोट अपॉन लैम्डा ओमेगा नॉट, ये किसकी कंडीशन में, क्रिटिकल की केस में है, यानी ये हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। और दूसरी केस क्या है, लॉ ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी में एफ नॉट बाई के, तो ये उल्टा चला जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो के अपॉन लैम्डा ओमेगा नोट, के की वैल्यू हम रखना चाहते हैं ओमेगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन लैम्डा ओमेगा नोट से एक ओमेगा नोट कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बाई एम, चूँकि अभी हमने देखा कि लैम्डा बाई एम इक्वल में 2r है, क्या है ये 2r है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा नॉट अपॉन 2r, ओमेगा नॉट अपॉन 2r, और ये ओमेगा नॉट अपॉन 2r इक्वल होता है क्वालिटी फैक्टर के, क्यू के, किसके इक्वल होता है ये, क्यू के, चूँकि 1/2r इक्वल में टो, तो ये ऐसा भी हो सकता है ओमेगा नॉट टू, ये क्वालिटी फैक्टर की कंडीशन में भी हम इसे देख सकते हैं। इस समीकरण से ये ज्ञात होता है कि विशेषता गुणांक क्यू आयाम को कंट्रोल्ड करता है। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं कि ओमेगा वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नोट, समीकरण 12 से अल्प अवमंदन की स्थिति में दोलक का आयाम हो जाएगा एक्स नोट इक्वल एफ नोट अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब इस कंडीशन में हम क्या मानेंगे कि यहाँ पर ओमेगा नॉट नेगलेक्ट है, ओमेगा नोट क्या है यहाँ पर, नेगलेक्ट है, नेगलेक्ट होते हुए ये ओमेगा स्क्वायर का 4 और ये प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इस कंडीशन में हम यही लेंगे इसे एक्स नोट इक्वल एफ नोट अपॉन ओमेगा स्क्वायर,
ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी और 4 को हम रूट में लेंगे तो एक्स नॉट इक्वल में एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर। जब दोलक की आवर्ती स्वाभाविक आवर्ती की अपेक्षा बहुत अधिक होती है तो दोलक का आयाम चालित आवर्ती ओमेगा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। फलतः दोलक में प्रणोदित आवर्ती ओमेगा की रेस्पॉन्स या अनुक्रिया घटती है।